कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। अरे कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रब तो सिर्फ लकीरें देता है। रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के YouTube चैनल पर। तो कैसे हो दोस्त, एक बार से जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर आज चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, जो कि है कंप्यूटर की ओर। बट उसके पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और माता रानी की आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे और थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भी बनी रहे। तो दोस्तों, हालांकि नवरात्रि का आज तो दूसरा दिन है, लेकिन हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पहला दिन है, लेकिन जब वीडियो अपलोड करूँगा तो दूसरा दिन हो जाएगा। तो नवरात्रि के पहले दिन और दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके ऊपर और माता रानी के आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहें। और दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपनी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से बढ़ते रहें। हालांकि पिछली वर्ष से इस वर्ष में बहुत कुछ नई खुशियां आई होंगी और उम्मीद करूंगा कि यह खुशियों को चौगुना और इस प्रकार से बढ़ते हुए अगली नवरात्रि के रूप में देखना चाहता हूं। सो दोस्तों, आप सभी से एक ही विनती है और एक ही आग्रह है कि भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, हम देख रहे हैं, और उसको लाइक करके बगल में सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो कंप्यूटर पर होने वाली है। इसके पहले हमने एक वीडियो कर रहा हूँ यार, इसके पहले कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि हमारा था पर्यावरण से संबंधित। उसके बाद में हमारा जो वन्यजीव अभ्यारण्य था इससे संबंधित नेशनल पार्क था। और आज हमारी क्लास जो है कंप्यूटर पर आधारित है। दोस्तों, कंप्यूटर पर आधारित होने का मेन वजह यह है कि कंप्यूटर से आजकल क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। हालांकि एनटीपीसी देख सकते हैं, एनटीपीसी में तो कंप्यूटर सिलेबस में भी दिया गया है, और यहाँ से एनटीपीसी में तो बहुत अधिक कंप्यूटर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछना भी ऑब्वियस सी बात हो गई है। कंप्यूटर का यूज आजकल मानव जीवन में बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4-10 सालों में केवल कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर से बहुत अधिक सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसको पढ़ने के लिए कुछ लोग तो कहते हैं कि हमको कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर में आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। इस प्रकार से बहुत कुछ दिमाग में चलती रहती है निगेटिविटी। और उसमें सीपीयू क्या है, मदरबोर्ड क्या है, एएलयू क्या है, और इसमें तो कई सारे फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, हम इस वीडियो में और एक अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, और उम्मीद चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इतना तक तो दावा कर नहीं सकता हूँ कि जो आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी एग्ज़ाम में यहाँ से तकरीबन कह सकते हैं 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से इसी 2 क्लास में से देखने को मिलेगा। आप कहोगे क्या जादू करने वाले हो क्या? नहीं दोस्त, हम पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं हम उसको रीड किया हूँ, उसको डिस्कस किया हूँ। उस डिस्कस के आधार पर मैं इस सेट को या फिर कह सकते हैं इस क्लास को कंटिन्यू रखा हूँ। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन के तरीके से बता दूं कि हमारी जो पीडीएफ की यदि डिमांड आती है आप लोगों की बहुत, तो पीडीएफ के लिए मैं स्टडी नंबर 1 के नाम से एक कह सकते हैं चैनल बनाया हूँ टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम मैम की जो अनुपम मैम पढ़ा रही हैं करंट अफेयर्स की पोर्शन को, उनकी भी पीडीएफ वहाँ पर हमने डाल दूँगा। और हाँ, वहीं पे एक बगल है स्टडी नंबर 1 ग्रुप के नाम से, वहाँ ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, यदि कोई दिक्कत हो, यदि कोई तकलीफ़ें हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। हालांकि कमेंट बॉक्स का रिप्लाई देने में तो असमर्थ होता हूं, लेकिन आपके कमेंट के आधार पर ही मैं चलता हूं, आपके कमेंट से ही चलता हूं। यदि ऐसा लगता है जो कि कोई का कमेंट बहुत ज़्यादा अर्जेंटली होता है उसको डिस्कस करने का प्रयास भी करता हूं। सो दोस्तों, आज बहुत लेट हो गई चूँकि नवरात्रि का पहला दिन है, लेकिन हम चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर, जो कि है हमारा कंप्यूटर बेस्ड
टॉपिक। तो कंप्यूटर में सबसे पहले यदि हम बात करें तो कंप्यूटर की छोटी छोटी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के पिता की बात कर लेते हैं। तो यदि पिता की बात करते हैं, जैसे हम लोग यदि अपनी कहीं बायोग्राफी देते हैं तो बायोग्राफी में क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना नाम तो बताते ही हैं, उसके बाद में अपने पिता का नाम बताते हैं। उसी प्रकार से जब कंप्यूटर कोई पूछता है तो कंप्यूटर तो अपना नाम बताता ही है, लेकिन उसके पिता का भी नाम पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता का नाम आप लोग जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, कहीं बेबेज रहता है, कहीं बेबेज रहता है। चार्ल्स बेबेज क्या है? इनके पिता का नाम है। अब देखिए, चार्ल्स बेबेज पिता का नाम हो गया। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। लेकिन उसके पहले हम एक बात डिस्कस कर सकता हूँ कि कंप्यूटर पढ़ना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, उसका महत्व क्या है, कंप्यूटर का महत्व क्या है। महत्व, कंप्यूटर का महत्व क्या है भाई साहब? तो कंप्यूटर का महत्व जैसे क्या है, एक तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का महत्व हमारे जीवन में स्पीड को लेकर के है कि कंप्यूटर का स्पीड कितना अधिक है, मानो ऐसा कोई नहीं है जो कि कंप्यूटर से भी तेज चल सके। एक आप लोग बहुत पहले देखे होंगे, एक छोटा सा बालक था, कंप्यूटर से तेज बच्चा। वो सब अफवाहें बातें हैं। देखिए क्या है इसकी बात है, यह स्पीड को लेकर के, इसकी स्पीड इतनी अधिक है कि आप लोग, यदि हम आपसे कहें कि कंप्यूटर जिससे कहें यदि कोई जोड़ घटाना हो गया, अब जैसे कहते हैं 10 प्लस में 50 प्लस में 269 प्लस में 395 गुणे में 576, इस प्रकार से आपको डाटा दे दिया गया है। तो आप लोग उसको गुणा करते करते करीब में 20-25 मिनट 40 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन भी उसको एक्यूरेसी यानी कि उसको शुद्धतम रूप से नहीं कह सकते हैं, नहीं हमारा सही है, आप अपने दावा ठोक करके नहीं कह सकते हैं। यानी कि बहुत टाइम भी लग गया, लेकिन उसकी शुद्धता में भी आपकी कमी है। तो इसको लेकर के एक स्पीड के रूप में हम लोग देखते हैं, महत्व इसका क्या है। और दूसरा क्या है, तो अब दूसरा क्या है, मेमोरी। मेमोरी में क्या है कि जैसे यदि आप किसी व्यक्ति को देखें 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद उसको भूल जाओगे कि यार इसको हमने देखा है या नहीं देखा है। लेकिन यदि आप कहें कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर एक बार जिसको स्कैन कर लिया ना, तो उसको जन्म भर यानी कि मरते समय तक उसको याद रखेगा कि नहीं, इसको हमने एक बार फोटो खींचा था। यानी कि एक प्रकार से जो मेमोरी होती है वो स्टोरेज की क्षमता होती है, यानी कि आप कुछ भी उसमें इंटर कर सकते हैं तो उसको 10 20 25 50 साल बाद उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारा आज वीडियो जा रहा है आपके पास, इसको हम अपनी बुढ़ाई के बाद में या फिर कह सकते हैं कि आने वाले 2-4-10 पीढ़ियाँ भी हमको देखेंगे। तो ये क्या हो गई, कंप्यूटर जो हो गई स्टोरेज की क्षमता हो गई। और क्या हो सकता है, स्टोरेज, एक्यूरेसी, हमने आपको बताया कि क्या हो गया, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हो गया, क्या हो गया, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, कोई भी मान बता रही है तो उसको शुद्ध बता रही है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और फिर क्या है, जैसे कि लॉजिक हो गया, लॉजिक के रूप में, जैसे लॉजिक सी रहेगा क्या, लॉजिक जैसे हो गया, जैसे कि कोई एग्जाम होता है, एग्जाम में क्या कहते हैं कि कोई जैसे हो गया आपका ये एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, इसका इतना कह सकते हैं कि इसका इतना कट ऑफ रहेगा, इसका इतना कट ऑफ रहेगा, और वो आपको लॉजिक लगा करके बता देगा कि यहाँ इसका कितना नंबर आना चाहिए, इसका कितना नंबर आना चाहिए, इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना नंबर आना चाहिए। तो ये क्या हो गई, एक तार्किक हो गई, लॉजिक हो गई किसी अंदर, कंप्यूटर के अंदर। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के भाग पढ़ते हैं। भाग, कंप्यूटर के बेसिकली 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाई साहब मेरे, तो कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। हाँ जी हाँ, कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक तो होता है, हाँ यार वही, एक होता है सिस्टम, सॉरी एक क्या कहते हैं, हाँ बताओ। एक तो होता है कंप्यूटर के भाग में, हमने बताया था, एक तो होता है कंप्यूटर के भाग में, एक तो सॉफ्टवेयर होता है और क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। एक तो होता है हमारा सॉफ्टवेयर, एक क्या होता है, हार्डवेयर।
क्या होता है, एक तो सॉफ्टवेयर होता है, एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आप लोगों को अंतर तो बहुत पहले से जानते होंगे। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप ऐसे से छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, इसको हमने ऐसे पकड़ के इसे टच कर लिया, ये क्या हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कहोगे कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जी हाँ वही सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कुछ नियम शर्तें लागू होती हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम यदि बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग चलते हैं तो क्या करते हैं, छोटा बच्चा कहीं इधर उधर घूम रहा है, जैसे सड़क पर चलते हैं, उधर बाएं पटरी दाएं पटरी कर रहा है, तो उसको आप इस प्रकार से ऐसे पकड़ते हैं, उसको एक साइड में कर देते हैं। तो वही क्या होता है, कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को निर्देश देता है कि नहीं इधर चलिए, नहीं बाएं से दाएं पटरी की ओर चलिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य करता है। क्या करता है, निर्देशों का समूह होता है। अब देखिए जो निर्देशों का समूह होता है, और इसको तो आप लोग जानते हैं कि हार्डवेयर जो जिसको छुआ जा सकता है, या फिर कह सकते हैं जिसका कठोर कॉपी हो सकता है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर हो गया, अब सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होती हैं। अब कहोगे कौन कौन से यार, हाँ बस वही एक मिनट देखिए। सॉफ्टवेयर जो हो गया, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए। कौन कौन से, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई और एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गई। कौन कौन से, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गई, और दूसरा जो हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा, तो दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, अब दूसरा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है। देखिए जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या करना है कि हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर मोबाइल की ऐसी सॉफ्टवेयर है, या फिर कंप्यूटर की ऐसी सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर की वजह से कंप्यूटर या मोबाइल या एंड्रॉयड नहीं चल सकता है। लेकिन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके रहने पर या न रहने पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है विंडो अब 800 या 900 इसकी बात अलग है, लेकिन जो कंप्यूटर का हो गया उसका सॉफ्टवेयर क्या हो गया, विंडो हो गया। और जो आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं या फिर कोई मोबाइल लेते हैं, एप्पल का लेते हैं, एमआई का लेते हैं, रेडमी का लेते हैं, तो उसमें एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर रहता है। और इस प्रकार से सैमसंग का लेते हैं, सैमसंग सॉफ्टवेयर रहता है। इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो कंप्यूटर में रहना एकदम ऑब्वियस सी बात है, उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर की वजह से, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो गया हमारा फेसबुक हो गया, और एप्लीकेशन बेस्ड जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जो जैसे कि कोई ऐप हो गया, ये क्या हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कंप्यूटर में प्राथमिक आवश्यकता है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे आप कोई मोबाइल आपका हो गया हैंग करने लगा, तो आप दुकानदार के पास जाते हो, तो दुकानदार क्या कहता है कि उसको क्या करना है आपको, तो उसको कहता है कि आप इससे सॉफ्टवेयर चढ़वा लीजिए जिससे कि हैंग करने से बच सको। तो क्या हो गया है हमारा, वो हैंग जो करता है उस पर सॉफ्टवेयर चढ़वाया जाता है, यानी कि उसकी बेसिक जो होती है उसको मजबूत किया जाता है। और जो ऐप यानी कि आप जैसे फेसबुक हो गया, आप फेसबुक अपने मोबाइल में न इंस्टॉल करो तो क्या आपका मोबाइल नहीं चलेगा, चलेगा फिर मेरे दोस्त। और देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा इसके लिए बताना आपको कि जो आपका क्रोम है, क्रोम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको आप लोगों के कमेंट बॉक्स में चाहिएगा, या फिर कह सकते हैं थोड़ी सी आगे देखिएगा तो हम बताएंगे अभी। तो देखिए क्रोम जो है, क्रोम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों, क्योंकि आपके मोबाइल में क्रोम नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल चलता रहेगा। तो क्रोम जो है हमारी, क्रोम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसको। देखिए अब हम चलते हैं, देखिए ये तो हमारी बात हो गई सॉफ्टवेयर की, अब चलते हैं हम हार्डवेयर की ओर।
हार्डवेयर की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ से भी। हार्डवेयर में जो होता है, हार्डवेयर में क्या करते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर में इनपुट, क्या होता है, एक तो हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ से लिखे क्या, चलो अच्छा हम ऊपर से लिखते हैं इसको। तो हम बता दीजिए, एक हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में एक होता है इनपुट होता है। हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में एक तो होता है इनपुट, अब इसको बताने की आवश्यकता तो नहीं है इनपुट का क्या क्या होता है। और एक होता है सीपीयू, और तीसरा क्या होता है, आउटपुट होता है। इनपुट हो गया, सीपीयू हो गया, और आउटपुट हो गया। इनपुट का कार्य क्या होता है, इनपुट का कार्य होता है जैसे कि आपने कुछ हमसे कहा, हमने कान के जरिए सुना, तो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। और कान के जरिए सुना, अब उसको हमारे माइंड में गया, और वहाँ से हमने आपके क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, और उस आंसर को मुंह के जरिए आप तक बाहर निकाला। तो ये प्रक्रिया, जैसे हमने कान से सुना, एक क्या हो गया, इनपुट हो गया, मस्तिष्क में ढूंढा समझा, उसको क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, और मुंह से निकाल दिया, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। अब देखिए जो हमारी इनपुट हो गई, अब इनपुट में हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले इनपुट में हम लोग देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर में क्या होती है, इनपुट के जरिए क्या क्या कंप्यूटर में हम लोग प्रवेश कराते हैं। तो क्या प्रवेश कराते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड की सहायता से उस पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखते हैं तो क्या कर जाता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है कीबोर्ड की सहायता से। तो हमारी जो कीबोर्ड हो गई, कीबोर्ड क्या हो गई, हमारी कह सकते हैं इनपुट हो गई। कीबोर्ड क्या हो गई, इनपुट हो गई, और कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में गया, वहाँ से उसका आंसर ढूंढा तो उसको क्या कहेंगे, सीपीयू कहेंगे, और उसका आंसर जब बाहर निकाल दिया गया तो उसको क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। यह प्रक्रिया हमारी जो हो गई हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। अब देखिए जो हमारी होगी इनपुट के जरिए, तो इनपुट के जरिए क्या हो गई कि कीबोर्ड। अब देखिए जब कीबोर्ड आ गया तो कीबोर्ड से 2 4 5 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं ऑलरेडी। तो देखिए जब हमारी कीबोर्ड हो गई, कीबोर्ड से यहाँ से 3 4 क्वेश्चन फंसते हैं। तो कीबोर्ड क्या हो गए, आप लोग बताइएगा, आप लोग तो बहुत अधिक कंप्यूटर चलाते हैं ना, कंप्यूटर तो बहुत अधिक चलाते हैं, क्या बात है। तो कंप्यूटर चलाते हैं लेकिन कीबोर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए जो कीबोर्ड होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, सबसे बड़ी की कौन सी होती है। यानी कि कीबोर्ड में आप लोग देखते होंगे, आप लोग अंदाजा लगाइएगा, देखिएगा आपने सामने रखे कंप्यूटर को, उसमें सबसे बड़ी की कौन सी है। तो सबसे बड़ी की आपने ढूंढ लिया होगा अब तक। तो सबसे बड़ी की जो होती है हमारी होती है स्पेस की। क्या होती है, स्पेस की, जिसके द्वारा हम लोग स्पेस देते हैं, नहीं जैसे कि ये लिखा, बीच में स्पेस दिया, फिर बी लिखा, तो क्या होगी, स्पेस जो दिया जाता है वो सबसे बड़ी की होती है। और इसमें एक फंक्शन की होती है, फंक्शन की होती है। फंक्शन की जो होती है, अब फंक्शन की कौन सी होती है, तो फंक्शन की क्या होती है, F1 F2 F3 F4 ऐसे जो होती है, नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि फंक्शन की जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइएगा। तो फंक्शन की जो संख्या होती है, फंक्शन की संख्या क्या होती है, फंक्शन की किसे कहते हैं, जो F के द्वारा लिखा जाता है, F1 F2 F3 F4। तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है, F1 से लेकर के F12 तक। आप इसको याद कैसे करोगे, जैसे कि हम लोग विटामिन B1 जो पढ़े होते हैं, तो विटामिन B1 में क्या होता है, विटामिन B1 B2 B3 ऐसे प्रकार से विटामिन B12 तक रहता है। तो उसी प्रकार से F1 जो होती है, F1 F12 तक रहती है, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। अब इसमें मोटा मोटा पूछ लिया जाता है कि फंक्शन की में F1 का मतलब क्या होता है, क्योंकि 4-5 तक तो याद करना बेसिकली बात ही है। तो इसमें पूछ लिया जाता है फंक्शन F1 की कार्य क्या है, F2 की कार्य, F3 की कार्य, F4 F5 की कार्य क्या होती है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी मोटा मोटा बातें में। तो जो हमारी F1 होती है, F1 का कार्य जो होता है, F1 का कार्य, इसका कार्य होता है हेल्प के रूप में। क्या होता है, हेल्प के रूप में। हेल्प के रूप में किसका कार्य होता है, तो F1 का कार्य होता है। और F2 का कार्य क्या होता है, तो F2 का कार्य क्या होता है,
कोई भी फोल्डर हो गया, जैसे कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर हो गया, उसका रीनेम करने के लिए रीनेम, रीनेम, जैसे कोई फोल्डर हो गया F1 और F2 क्या हो गया, कोई फोल्डर हो गया, उसका क्या करना है, पुनः नेम देना है, पुनः नामकरण करना है, तो उसको क्या करेंगे, F2 का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा हो गया F3, तो F3 का जो कार्य होता है, तो F3 का कार्य क्या होता है, सर्च के रूप में, सर्च के रूप में किसका कार्य होता है, तो F3 का कार्य होता है। और एक पूछ लिया जाता है F5 का कार्य, चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो F5 का कार्य क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी गूगल चलाते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं, तो एक बार सर्च करते हैं, नेटवर्क त्रुटि की वजह से रुक जाता है, तो उसको क्या करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो F5 का कार्य जो होता है, रिफ्रेश करना किसका कार्य होता है, F5 का कार्य हो जाता है। अब देखिए चलते हैं थोड़ी सी आगे की ओर। हमारी हो गई क्या, कीबोर्ड में इनपुट के द्वारा हमारा जो हो गया कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड के द्वारा माउस हो गया, कौन सा, कीबोर्ड के बाद में हमारा क्या हो गया, माउस हो गया, माउस। और माउस के अलावा क्या हो गया, हमारा माइक हो गया, जिसके द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, ये माइक हो गया। अब माइक के अलावा क्या हो गया, हमारा स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट की तरीके से हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जो हमारी माउस हो गई, अब माउस में तो आप लोग देखते होंगे, देखिए हम माउस दिखा देते हैं आपको, जो हमारी ये माउस हो गई ना। अब देखिए माउस में क्या हो गया, अब माउस में आप सबसे पहले आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक दो प्रश्न नोट कर लीजिएगा कि इसमें कितने बटन होते हैं, माउस में कितने बटन होते हैं। तो माउस में कितने बटन होते हैं, आपको एक होमवर्क की दृष्टि से दे रहा हूँ कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो जो हमारी माउस हो गई, माउस में देखिए एक तो ए बटन हो गया और एक ए बटन हो गया, दो बटन हो गया। और एक क्या हो गया, किसी भी पीडीएफ को या किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करने, स्क्रॉल करने के लिए बीच में बटन होता है। तो माउस में पूछा, हमने पिछली वीडियो में पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा कि पूछा गया था माउस में कितने कह सकते हैं बटन होते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया था 2, 3 और क्या, इसमें एक भी नहीं, इस प्रकार से दिया था। तो वो क्या हो गया, इसमें 3 बटन होते हैं, कौन, 1 2 3, बीच में 3 हो गया। अब इसको देखिए 3 बटन इसमें हो गए, माउस में हो गए। अब पूछ लिया जाता है माउस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारी माउस होती है, माउस में क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पीडीएफ हो सकती है, पीडीएफ को या तो हॉरिजॉन्टल में और इस प्रकार से, यानी कि कभी भी पीडीएफ को या फिर कोई भी चीज होगी उसको लेफ्ट टू राइट या फिर ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करेगी। तो माउस से सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ही स्क्रॉल करती है। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ी सी। अब जो हमारी माइक हो गई, माइक क्या हो गई, हम यहाँ से आवाज़ बोल रहे हैं, देखिए यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ से जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनपुट की तरीके से हुआ कि नहीं, जी हाँ, इनपुट की तरीके से हुआ। ये क्या कर रहा है, इनपुट की भांति कार्य कर रहा है, कौन सा, हमारा, तो हमारा माइक कार्य कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं स्कैनर की तरफ। अब देखिए स्कैनर में कई प्रकार के स्कैनर आगे चुके हैं, स्कैनर मशीन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो कापी करवाने जाते हैं ना, तो फ़ोटो कापी करवाने जाते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन रखे अपने जो स्कैनर मशीन को, उसमें हमारा क्या करता है, फ़ोटो डालता है और वहाँ से पीछे पेज की तरफ से निकाल देता है। तो क्या हो गया, स्कैनर उसको कहते हैं। लेकिन स्कैनर का कई प्रकार से यूज होता है। जैसे कि आप सबसे पहले स्कैनर की बात करते हैं, तो स्कैनर में हम लोग देखते हैं BCR कोड। BCR कोड का मतलब क्या होता है, एक BCR कोड होता है, BCR कोड आप लोग जानते होंगे। इसका हम सबसे पहले चलते हैं BCR। BCR क्या होता है, BCR एक प्रकार का क्या है, स्कैनर मशीन है। स्कैनर मशीन जो होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कभी वस्त्रालय की दुकान पर जाते होंगे या फिर कहीं कहीं और दुकानें पे जानते होंगे, तो वहाँ जाते होंगे तो वहाँ जो कह सकते हैं कि जो वहाँ का रह सकता है, जो मैनेजर या फिर वो जो सामान बेचता है, उसको किसी भी सामान का दाम कैसे मालूम होता है, यानी कि बहुत सारे सामान रखे होते हैं तो उसका दाम
फिक्स करने के लिए या उसका दाम पता करने के लिए वो क्या करता है, तो उस पर जो एक स्टिकर लगा होता है, और स्टिकर में आप लोग यदि नोटिस किए होंगे तो इस प्रकार से क्या होता है, लाइनिंग होती रहती है। इस प्रकार से जो लाइनिंग होती है वो क्या है, एक प्रकार का कोड है, जिसे इस कोड को क्या कहते हैं, BRC। बी का मतलब क्या, अब इसमें फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो बी का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर। अब देखिए बार जो कोड है, बार कोड रीडर, यानी कि जो ऐसे इस प्रकार से बार है, इस बार कोड को पढ़ने का मशीन को क्या कहते हैं, BCR कहते हैं, बार कोड रीडर कहते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो आप कह सकते हैं कि किसी भी दुकान पर जाते होंगे या फिर कोई वैसे सामान लिए जाते होंगे, तो इस प्रकार से। तो ये बार कोड का मतलब क्या होता है, उस बार कोड में उसका दाम फिक्स होता है, उसकी प्राइस फिक्स होती है, उसमें उसका कह सकते हैं कि वो कैसा सामान है, इस प्रकार से जो कुछ भी जानकारियाँ मिलती हैं तो उस बार कोड के माध्यम से मिल जाती हैं। अब उसके अगला एक कोड होता है, उसको क्या कहते हैं, QR कोड। अब देखिए QR कोड से क्या हमको मतलब होती है, तो QR कोड का कह सकते हैं फुल नेम क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन कोड, या फिर कह सकते हैं क्विक रिवीजन नहीं कह सकते, कह के क्विक रीडर कोड, क्विक रीडर कोड, क्या कह सकते हैं, क्विक रीडर कोड। अब देखिए इस कोड का उपयोग तो आजकल तो बहुत लंबे समय से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत अधिक यूज हो चुका है। जैसे कि आप लोग आधार कार्ड लेते होंगे, आधार कार्ड में ऐसे स्कैन किया, और स्कैन करने के पश्चात में क्या होता है कि उसका पूरा फुल नेम या कह सकते हैं पूरा डिटेल मालूम कर सकते हैं। यह तो आजकल तो हमारी बुक में जैसे NCERT की बुक हो गई, उसके फ्रंट पेज पर ही दिया रहता है QR कोड, तो वहाँ से हम स्कैन करेंगे तो उसके बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ होती हैं वो हमको तुरंत पता चल जाती हैं। और एक और कोड होता है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं OMR कोड। क्या कह सकते हैं इसको, OMR कोड, ऑप्टिकल, और क्या हो गया, यम से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल, यम से आर से क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, तो ऑप्टिकल मार्क कोड हो जाएगा, सॉरी ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग जैसे कोई भी एग्जाम देते होंगे, एग्जाम में क्या होता है, जैसे कि A डाल दिया, B डाल दिया, C हाँ यार लाइट कट गई थी। तो देखिए हमने क्या बता रहा था कि आप लोग जो एग्जाम में पेपर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर लिखा जाता है ABCD, ऐसे ऐसे गोला बना दिया जाता है और लिख दिया जाता है अपने नाम को भरिए। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपका नाम A से चालू होता है तो पहले आप ऐसे ऐसे गोला टिक करते हैं और फिर ऐसे ऐसे गोला, तो इस प्रकार से जो गोले टिक करते हैं उसको क्या कहते हैं, OMR, ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है OMR कोड के रूप में लिखते हैं। या फिर कोई आप क्वेश्चन देते हैं, आंसर देते हैं उसको, तो OMR के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर A को टिक करना है, जो गोला वाला आप लोग जानते होंगे वही गोला वाला ही है। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं रहती है, हमारी बात कहाँ रखती है, थोड़ी सी आगे चलती है। अब आगे चलने के पश्चात हमने देखा क्या कि हमने QR कोड कहें या फिर कहें कि OMR कोड कहें या फिर BCR कोड कहें, तो इन सब कोडों में यार क्या होता है कि कोई आम बंदा जा करके उसको पढ़ सकता है। मोबाइल आप आजकल तो सभी मोबाइल लिए हैं, सभी जा करके उसको क्या कहते हैं, स्कैन करके उसका सारे डिटेल जान सकते हैं। लेकिन क्या हमको तो कुछ ऐसी डिटेल चाहिए जो कि केवल हम ही जाने, तो उसके लिए एक कह सकते हैं एक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिस कोड का क्या नाम है, MICR कोड। जी हाँ, वही कोड जो आपके ATM में दिया जाता है, बस वही कोड, उसको उस कोड का क्या नाम रखते हैं, MICR। यम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं MICR CODE। तो MICR कोड क्या होता है, यम से क्या होता है, मैग्नेटिक इंक और कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रीडर कोड। एक कोड क्या करता है, बेसिकली आपके जो एटीएम के पीछे काले रंग की पट्टी होती है वही कोड होता है। और जो क्यूआर कोड में आप लोग देखे होंगे कि क्यूआर जो कोड होता है इस प्रकार से रहता है। ये तो बीसीआर हो गया ना, क्यूआर कोड नीचे हो गया जो। तो क्यूआर कोड में क्या होता है, इस प्रकार से जो होता है इसमें ऐसे ऐसे टिक दिया रहता है। एक कोड क्या हो गया, क्यूआर कोड हो गया। लेकिन यदि हम MICR कोड, M से क्या हो गया मैग्नेटिक, और I से क्या हो गया इंक, और C से क्या हो गया कैरेक्टर, और E से क्या हो गया रीडर। तो ये जो कोड होता है इस कोड में आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से एटीएम रहता होगा आपके। तो एटीएम के इस बीच में एक पट्टी लगी रहती है। ये पट्टी क्या होती है, काले रंग की मैग्नेटिक पट्टी लगी रहती है। तो इस कोड को क्या कहते हैं, MICR कोड कहते हैं। यहाँ इसको पढ़ने के लिए कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती है, न ही मोबाइल में पढ़ा जा सकता है। कोई कंप्यूटर की आवश्यकता न होती है, न ही मोबाइल कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, एटीएम मशीन कहते हैं। तो आप एटीएम में जाइएगा तो आप डालते हो फिर निकालते हो तो आपका पूरा डिटेल दे देता है। तो क्या होता है, MICR कोड के ही द्वारा दिया जाता है। एक काले रंग की एक मैग्नेटिक पट्टी होती है। अब बात हमारी यहाँ तक खत्म होती है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे आज इनपुट, फिर इनपुट के बाद में हमारा क्या हो गया CPU। अब हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं कि CPU हमारी क्या होती है। CPU यहाँ पर हम लिखते हैं CPU। अब देखिए CPU में हमारे क्या कार्य है, इसको क्या क्या पढ़ना है। देखिए कि CPU जो होती है, CPU हालांकि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप लोग बताते होंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। ये तो आप लोग को पता होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ से। एक होता हमारा मदरबोर्ड होता है, और उस मदरबोर्ड में क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसे क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। एक प्रकार का डिवाइस होता है उसे क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। फिर अगला एक प्रकार का और डिवाइस होता है उसे क्या कहते हैं, ALU कहते हैं। क्या कहते हैं, ALU कहते हैं। और इसको दोनों डिवाइस को मिला करके हमारा क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। क्या कहते हैं, CPU। अब आप सोचेंगे कि अब इसका फुल फॉर्म बताइए। हाँ, फुल फॉर्म बता रहा हूँ। देखिए जो हमारी CPU होती है, CPU क्या होती है, इनपुट और आउटपुट के बीच में होती है। यानी कि कहाँ पे होती है, सेंट्रल में होती है, यानी कि मध्य में होती है। तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं। क्योंकि ये बिचौलिया वाला काम कर रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग, यानी कि बीच में का जो कार्य करता है उसे प्रोसेसिंग, और यूनिट क्या कहते हैं, उसको एक नाम दे दिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें क्या होती है, दो भाग होती हैं। दो भाग में एक भाग क्या करता है, ये भाग क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब देखिए कंट्रोल यूनिट इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या नाम होता है, तो इसका फुल नेम क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है बताइए, तो फुल नाम क्या हो जाता है, कह सकते हैं, बताइएगा। अब थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, देखिए क्या होता है इसका। हाँ यार देखिए याद आ गया। देखिए इसका नाम जो होता है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। क्या नाम हो गया इसका, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। अब ये क्या करता है और इसका काम क्या होता है, इसका कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, किसी भी क्या कह सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना। एक क्या हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट के जरिए। लेकिन जो हमारा ALU हो गया, ALU क्या होता है, कह सकते हैं इसका अरिथमेटिकल, यानी कि जो जोड़ घटाना गुणा भाग का कार्य करता है, वो क्या करता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसीलिए यदि आपको ऑप्शन में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, यदि ऑप्शन में आपके CPU दिया है तो ये तो शुद्ध होगा, इसका CPU आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि CPU के जगह पर ALU दिया रहेगा तो ALU आप टिक करके आएंगे। और इसको क्या कहते हैं, CU को क्या कहते हैं, हृदय, कंप्यूटर का हृदय,
किसे कहेंगे? कंट्रोल यूनिट को कहेंगे, सीयू को कहेंगे। अच्छा, बात यहाँ तक कंप्लीट होती है। आज की क्लास लमसम यहीं तक हम रखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सीपीयू में क्या होता है। सीपीयू में हम लोग देखेंगे, अभी रोम पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे, इस प्रकार से जो कुछ भी रहते हैं उसको पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं मेमोरी स्मृति पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के पश्चात में हम लोग आगे चलेंगे, क्या होती है कोड भाषा, यानी कि कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। कंप्यूटर की भाषा के अनुसार आगे चलेंगे तो स्टोरेज क्या होती है, कंप्यूटर में कितनी प्रकार की स्टोरेज होती हैं। तो यहाँ तक करने के पश्चात में आगे चल कर के यदि आप कहोगे तो एक प्रकार के हम कह सकते हैं, उसको लगा सकते हैं क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे हमारी एक प्रकार की विषय मजबूत हो जाएगी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, सीयू, यही हमारा क्या हो गया, ये हमारी सीपीयू के जरिए कार्य करता है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में भी आया होगा। और इससे आगे चलते हैं, हम आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी आगे के पार्ट को किस प्रकार से पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से वहाँ से क्वेश्चन पढ़ने को आते हैं। तो दोस्तों, चलने से पहले फिर से बोलूँगा कि नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी की आशीर्वाद हम पर और आप पर थोड़ी थोड़ी बनाए रखें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।